आसान नाज़रीन, 24 मई की सुबह खुशामदीद कहते हैं आपको जी। और मौसम वही लाहौर का खासा गर्म हो गया है। मुल्क की सियासत का कुछ पता नहीं चल रहा कि कवर्ड है, शायद हम एसी में बैठे हुए हैं सब लोग, पूरा मुल्क। अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितनी मुश्किलात हैं, कितनी तलखियाँ हैं। बजट भी आ रहा है, नेटो के मामले में डंडा भी आ रहा है, और हुकूमत के पास केस भी आ रहे हैं जो उन्होंने दरख्वास्त देनी है अपनी कोर्ट में इस बात के लिए कि उनकी जो तौहीन अदालत की सज़ा है वो ख़त्म की जाए। उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बहरहाल वक्फ़ा लेते हैं जी, वक्फ़े के बाद हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, पहली ख़बर तो बलूचिस्तान से है। चीफ जस्टिस ने बड़े खुलकर कुछ बातें की हैं। उन्होंने देखा कभी देखो आप कुछ अमल नहीं कर रहे, आइन के मुताबिक आपकी ज़िम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, वो कुछ कर नहीं रही। और अगर वज़ीर आज़म आइन के तहत कुछ नहीं करेंगे तो आइन के अंदर प्रोविज़न मौजूद है। और सुन लो आप सब लोग कि कुछ ना कुछ हो सकता है अगर आपने इसी तरह बलूचिस्तान की सूरत हाल को छोड़ दिया। एमरजेंसी लग सकती है और कुछ और भी लग सकता है। और जिससे ये कहा गया कि इससे पहले कि मार्शल लॉ लगे हुकूमत आइन पर अमल करे। यानी कि एक बहुत सख्त वार्निंग थी और सख्त एक तरह का फोर्स ही करना है कि मुल्क के हालात की समझ चाह रहे हैं। ये ठीक है, आप इलेक्टेड हुकूमत हैं, ये ठीक है कि आपकी ज़िम्मेदारी है। जैसे कि कायरा ने जवाब दिया कि एमरजेंसी लगाना एग्जेक्टिव का काम है, ये कोई कोर्ट का काम थोड़ा है। यानी बजाय इसके कि आप ये बताएं कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अदालत के, जो काम नहीं हो रहा, उस सिलसिले में हम कुछ करना चाहते हैं। जवाब ये दे रहे हैं कि जी एमरजेंसी लगाना एग्जेक्टिव का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट ने भी कानून पढ़ा हुआ है साहब, और जो मार्शल लॉ लगाते हैं वो कानून पढ़े बगैर आ जाते हैं। उस वक्त ना कानून चलता है, ना आइन चलता है, ना कुछ और चलता है। हेल्ड इन अबेंस मुअत्तल कर दिया जाता है, तोड़ा भी नहीं जाता अब तो, ताकि वो इल्ज़ाम न लगे कि आइन तोड़ दिया, इन पर मुकदमा चलाया जाए। लेकिन ये क्यों कहना पड़ा चीफ जस्टिस को? कई बार अदालतें लगा चुके हैं, वो किसी को बुलाते हैं, वो नहीं। ये कहते हैं जी, वज़ीर आज़म कहते हैं देखिए हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, इसलिए उन्होंने सेक्रेटरी बुलाई हमारी, और वो दफा की भी और दूसरे हमारे दाखिला के, तो हमने भेज दिए सेक्रेटरी। थैंक यू वेरी मच, बड़ा एहसान किया आपने जी। जमहूरियत पर भी आपका एहसान है, अदलिया पर भी आपका एहसान है, इस कौम पर भी एहसान है, बलूचिस्तान पर भी एहसान है। बताना तो आपको ये है कि बलूचिस्तान के जो हाल हुए हैं, क्या ये ऑब्जर्वेशन गलत है कि हाल बहुत ख़राब है? लोग उठा लिए जाते हैं, पता नहीं चलता, लापता अफराद। अगर वो एफसी भी उठाती है, फ्रंटियल कांस्टेबल उठाती है, तो ये नहीं कि वो फौज करती है, आप और हैं फौज आ रहे हैं, वो आपके मतहत है। आपके मतहत अदारा कोई भी अगर कानून और आइन शिकनी करता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका तदारुक करें। और अगर आप तदारुक नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि आप आइन के मुजरम हैं, और आइन के मुजरम की सजा फिर बड़ी सख्त हुआ करती है। वक्त देता है, हालात देता है। वो कहते हैं जी हमें तो कुछ ऐसा नहीं है, हम आवाम के पास जाएंगे और आवाम से पूछेंगे साहब, और आवाम हमें दोबारा मुंतखब कर लेंगे। और ये भी कहा कि मैं बजट के बाद ये चीफ मिनिस्टर हाउस छोड़ दूंगा। पता नहीं छोड़ने का मकसद कुछ और लो, लेकिन उन्होंने कहा कि जाते जाते मैं इंस्टीट्यूट बना देंगे, और ऐसा स्टेट ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट बनेगा कि याद करेंगे साहब ऐसे ऐलानात भी सोच समझ के किए जाएं। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी प्रेसिडेंशियल हाउस की बिल्डिंगें और बड़ी बड़ी प्राइम मिनिस्टर हाउस के बना दिए गए, घर बना दिए गए, लेकिन ये नहीं सोचा गया। अब हम ऐलान कर देते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हाउस बनाया गया यहाँ लाहौर पे, बिल्कुल अंदर GOR के अंदर, और सामने दूसरे दफातर थे, 7 क्लब रोड, 8 क्लब रोड, पता नहीं क्या कि ये 4 क्लब रोड था क्या था। यहाँ बिल्डिंग बना दी गया, बड़ी शानदार बिल्डिंग। मुझे याद है एक बार मैं कराची से आया था तो परवेज़ अलाई साहब से मुलाकात हुई थी उसी बिल्डिंग में। उन्होंने बताया कि इसके क्या क्या फ़वाइद है। शहबाज शरीफ ने आते ही कहा कि ये बस इसको ख़त्म, यहाँ अब इंस्टीट्यूट खोल दिया जाएगा IT का। आज तक नहीं खुला, 4 साल हो गए उनको बैठे हुए, आज तक IT इंस्टीट्यूट नहीं खोला। क्यों? खुल ही नहीं सकता। वुमन पता नहीं यूनिवर्सिटी खोल दी जाए, क्या कहा था उन्होंने, वो भी नहीं खुल सकती। भाई वो सिक्योरिटी जोन है, उसमें इस तरह के इदारे नहीं खुल सकते, और उनकी कंस्ट्रक्शन इस तरह हुई है, वो इन इदारों के लिए सूटेबल नहीं है। बजाय 6 जगहों पे कब्जा करने के, कभी उस दफ्तर में 19 शाहराह पे बैठने के, कभी उस पे बैठने के, आराम से टिक पे वहां बैठे, आपका सारा स्टाफ भी सामने, आपके हर बंदे सामने, जो करना आप वहां करें। नहीं, ऐलान कर दिया हमने, इनकलाबी ऐलान कर दिया, और वो कर नहीं पाते। हम करेंगे तो और फंसेंगे, वो ड्रॉ भी नहीं कर पाते।
وڈرا کر کے مسئلے کو طے کریں، یا آپ یہ پرائم منسٹر ہاؤس کا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ان کا مطلب میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد کوئی اب اس پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہے گا، آئی ول بی دی لاسٹ آکوپینٹ۔ اگر آپ کو اتنا خیال تھا تو 4 سال پہلے یہ اعلان کرتے، یا کم از کم 3 سال پہلے تو اعلان کر دیتے۔ 4 سال پہلے تو آپ نے کچھ سوچا نہیں ہوگا، اگر آپ کے ذہن میں تھا تو آپ اعلان کر دیتے۔ اور وہاں کیا آپ انسٹیٹیوٹ قائم کریں گے؟ وہاں جاتے ہوئے بھی 100 سیکورٹیاں، ادھر سے جاتے ہیں اور ادھر مڑیں گے تو پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، ادھر مڑیں گے تو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اتنا ہی فاصلہ ہے، تھوڑا سا چند قدموں کا فاصلہ ہے، اور کوئی جا سکے گا بغیر سیکورٹی کے وہاں؟ پتہ نہیں کون سا انسٹیٹیوٹ قائم کرنا ہے آپ نے، اللہ خیر کرے سی۔ بہرحال